ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान किसी भी क्षण पधार जाएंगे। उनके आने से पूर्व प्रभु के लिए बीड़ा बनाने का सुख ही उठा लूं। हनुमान आते ही होंगे। स्वामी, ये बीड़ा आपके लिए। प्रतीत हो रहा है देवी पार्वती ने मेरी गुहार सुन ली। आश्चर्य है प्रिय, हर क्षण निकट रहने वाले हनुमान अभी तक दिखाई नहीं दिए। सब कुशल तो है प्रिय? मैं अभी उन्हें बुलाकर पता लगाता हूँ। रघुनंदन, हनुमान अब ऐसे नहीं आएंगे। क्यों प्रिय? कहीं वो किसी कारणवश रुष्ट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ प्रिय? कुछ यूं समझ लीजिए कि एक नारी की मन की पीड़ा एक नारी ने समझ ली है और पुत्र हनुमान को भी समझा दी है। अब तो ये समस्या खड़ी हो गई कि जब तक प्रभु और माता साथ हैं, तब तक मैं क्या करूं? प्रभु की सेवा और उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त तो मुझे कुछ और आता ही नहीं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए, मुझ दुखियारी को बचा लीजिए। श्री राम। ओहो, अब ये कौन प्रभु के नाम की गुहार लगा रहा है? इसे नहीं रोका तो प्रभु के एकांतवास में विघ्न पड़ जाएगा। राजा राम, कोई तो मेरी गुहार सुनिए। क्या श्री राम इस दुखियारी की सहायता नहीं करेंगे? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। देवी, किंतु आप हैं कौन और क्या संकट आया है आप पर? मैं नाग कन्या हूँ। मेरा राज्य नील नदी के भीतर स्थित है। एक असुर के कारण हमारे राज्य में संकट आया है। राजा राम तो महाशक्तिशाली हैं, वो तो असुर संहारक हैं। वो अवश्य उस असुर का संहार कर देंगे। आप बस मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। अभी प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। वो तो एकांतवास में हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। देवी, एकांतवास में हस्तक्षेप करना अनुचित है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। छोटे से कार्य के लिए इतना विलंब क्यों कर रही है ये? विद्युत मत्स्य,
अग्निमत्या! मेरे आगे पीछे क्या नृत्य कर रहे हो तुम लोग? जाओ और ज्ञात करो कि नाग कन्या को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। उस राम भक्त हनुमान को लेकर वो अब तक आई क्यों नहीं? और कितना आगे जाना है? कहां है आपका राज्य? इस वानर के भोलेपन का लाभ उठाकर इसे सम्मोहित करूंगी मैं। सो जाओ हनुमान, अब तुम मेरे वश में हो। नाग कन्या सम्मोहन बांधा, सागर जा पहुँचे हनुमाना। अद्भुत सुंदर लोक मनोहर, कपि अभिवादन करते जलचर। महाबली हनुमत की रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हम मेरे राज्य की जल सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शीघ्र तुम्हें रक्तरोम को सौंपने का मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। रक्तरोम का आदेश अभी तक पूर्ण नहीं किया नाग कन्या ने। किंतु वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ ही लेंगे और ले आएंगे यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है ये, किंतु कहाँ का दृश्य है? प्रकृति के अनेकों रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना विशेष रंग, विशेष सौंदर्य है। स्वामी, आपके साथ इस मनोहर अद्भुत उपवन में विचरण करना मेरा चरम सुख है, अत्यंत आनंदमयी है। प्रकृति भी कितनी निराली है ना स्वामी, कैसे पुष्प, पत्ते, वृक्ष आदि का सृजन करती है, उनका पोषण करती है, जीवन का संचार करती है, और वो सब इतना लुभावना, इतना मनभावन होता है। स्वामी, मेरा मन कर रहा है इस उपवन के समस्त पुष्प को एकत्रित करके उसका आभूषण बनाकर उससे अपनी देह को सुशोभित करूं। अवश्य सीते, पुष्प आभूषण तो आपके सौंदर्य में अपार वृद्धि करेंगे। मैं अभी हनुमान से कहकर मैं स्वयं आपके लिए पुष्प एकत्रित कर लाता हूं। यदि हनुमान अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते तो उनके प्रभु भी पल पल अपने हनुमान को ही ढूंढते हैं। इस भक्त और भगवान के प्रेम को किसी की कुदृष्टि ना लगे और ना ही किसी की कुदृष्टि पड़े हमारे दाम्पत्य पर।
ये तो अपनी तंद्रा से जागृत हो रहा है। शीघ्रता करनी होगी मुझे। यदि इस नाग कन्या के राज्य पर कोई संकट है तो मैं इसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूं। फिर यह मुझे इस प्रकार सम्मोहित कर क्यों ले जा रही है? अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पूछता हूं इससे। रुक जा वानर, अभी मुक्त होने का समय नहीं आया है। हनुमान, इधर देखो, मेरी ओर। ये तो मुझे पुनः सम्मोहित करने का प्रयास कर रही है। मेरी ओर देखो हनुमान, मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोरम संसार का भ्रमण कराती हूँ। देखो, अकारण तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए बता दो कि तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वानर? थोड़ा धैर्य तो रखो। अब देखो मेरा विष कैसे तुम्हें अपने सम्मोहन में लेता है। इस नाग कन्या के सम्मोहन से बचने के लिए मुझे इस सीपी पर इसका प्रतिबिंब देखकर इसे वश में करना होगा। तभी ज्ञात होगा कि ये मुझसे क्या चाहती है। बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को वानर। अभी इसी पल तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूंगी। बस, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला। किसी संकट में नहीं हो तुम, अपितु किसी गुप्त उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे सम्मोहन को अपनी एकाग्रता पर हावी नहीं होने दूंगा। सत्य है, मेरा सम्मोहन इसे वश में नहीं कर पा रहा है। इस अद्भुत वानर के समक्ष नहीं टिक पा रही हूं मैं। इस नागलोक के अस्त्रालय के अस्त्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वानर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाने के लिए। तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? उस हनुमान को यहाँ लाने में कहाँ रह गए तीनों के तीनों? अब इसे बंदी बनाने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अपनी माया शक्ति के प्रभाव से वश में करना होगा इसे। अब ये क्या करने जा रही है?
देखो वानर, मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ ये जल बवंडर जो इस समुद्री पर्वत को क्षण भर में नष्ट कर देगा, और कदाचित ऐसे ही तुम भी नष्ट हो जाओगे वानर। मुझे बाहर निकलने के मार्ग पर अवरोध लगाना चाहिए, और इसके पूर्व कि ये वानर उसका कोई उपाय ढूंढ सके, रक्त रूम को यहाँ ले आना चाहिए। इस भंवर को रोकने के लिए मुझे इसके केंद्र पर रोक लगानी होगी। जय श्री राम। हे दिव्य वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका सामना नहीं कर सकूंगी। अब मुझे समझ आया कि आप कितने शक्तिशाली और महाबली हनुमान हैं। तो फिर शीघ्र बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ तक? ये किसका प्रहार था? लो, संभालो मेरा विद्युत प्रहार। आश्चर्य, इस वार को संभाल लिया तुमने, किंतु कब तक बचोगे मुझसे? विद्युत की शक्ति है इसमें। जैसे ही छूता हूँ विद्युत प्रवाह मुझे आहत करता है। इसकी शक्ति मुझ पर हावी हो उसके पूर्व ही इसका अंत करना होगा मुझे। विद्युत से तो अपनी रक्षा कर ली वानर, अग्नि से कैसे बचोगे? तुम्हारा अस्त्र ही तुम्हें पराजित करेगा वानर। जय श्री राम। अद्भुत है ये वानर। क्या है? कौन सी माया से उत्पन्न हुई हैं जो मेरे निरंतर प्रहारों का सामना करने के पश्चात भी धराशायी नहीं हो रही हैं? मुझे इनका अंत करने का कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा।
सुरक्षित रहना अत्यंत कठिन है। इनके वध का एकमात्र उपाय है कि ये दोनों अपनी शक्तियों को एक दूसरे के ही विरुद्ध प्रयोग करें। ये अकस्मात मेरी सहायता क्यों कर रही है? हमारा गुप्त रहस्य उजागर किया तुमने। उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं अपनी शक्ति से अपना बचाव करने की चेष्टा करूंगी। कुछ समय पूर्व जो मुझ पर आक्रमण कर रही थी, अब उसने मेरी सहायता कर इन दोनों का गुप्त रहस्य मुझे बताकर स्वयं अपने आप को संकट में क्यों डाल लिया? उसका रहस्य जानने के लिए मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। इन दोनों से सुरक्षा कर ली मेरी हनुमान ने। ये दोनों एक दूसरे पर ही आघात करें, इसका कोई उपाय सोचना होगा मुझे। अब जब इन्हें ज्ञात है कि मैंने हनुमान की सहायता की है, इनका अंत निश्चित है। वहां गए वो तीनों के तीनों? वो हनुमान को लाने गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब उस वानर को बाहुसूर ही यहां ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हनुमान को मेरे समक्ष अवश्य लेकर आएगा। बाहुसूर! संकट में योग्य व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए, किंतु छल से नहीं, अपितु आग्रह और विनम्रता से।